जय मसीह की। मैं जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों के साथ इस माध्यम के द्वारा परमेश्वर का वचन बांटने का एक मौका परमेश्वर ने मुझे भी दिया है। और परमेश्वर पिछले कुछ दिनों से बोकारो कलीसिया के द्वारा जूम मीटिंग को परमेश्वर ने आशीषित किया है और कई लोगों के लिए फायदा का कारण, आत्मिक उन्नति का कारण बना रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद करता हूं। और कल भी हम लोग परमेश्वर के दास संतोष थॉमस से हम लोग परमेश्वर का वचन सुने हैं और लगातार इस प्रकार प्रभु का वचन सुनने का मौका हमें मिल रहा है। और मुझे भी परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से चुना ताकि मैं भी जो मनन परमेश्वर ने मुझे दिया है मेरे आत्मिक लाभ के लिए मैं आपके साथ बांट सकूं। सच में इस जूम मीटिंग भी हमें यही दर्शाता है कि हमारा परमेश्वर हमारे लिए उपाय करने वाला परमेश्वर है। इसहाक ने अपने पिता से एक सवाल किए, पिताजी चाकू है और लकड़ी है लेकिन मेमना कहाँ है? और अब्राहम ने जवाब दिए, बेटा परमेश्वर उपाय करेगा। और हम लोग के पास, कई लोग के पास आराधनालय है, सेवा करने वाले प्रभु के दास है, लेकिन जमा हो नहीं पा रहा है। सच में हमारी ये सवाल का, कई विश्वासियों का जो सवाल है, प्रश्न है, उसका जवाब था कि परमेश्वर ने हमें इस जूम मीटिंग के माध्यम से परमेश्वर ने उपाय किया है। और मैं भी सच में इस जूम मीटिंग के बारे में पहली बार लॉकडाउन के बाद मैंने भी सुना। बाद में पता चले ये पहले से चल रहा है, लेकिन मुझे उस बात का पता नहीं था। और शायद परमेश्वर ने हम लोग के लिए इसका उपाय करके दिया है और हम इसका फायदा उठाए। और एक छोटा सा मनन मैं भजन संहिता 146 से आज आपके सामने रखना चाहूंगा। हम लोग निकालेंगे भजन संहिता 146 और हमारा मनन का मुख्य पद के रूप में हम 146 और उसका 5 पद हम लोग पढ़ेंगे। 5 पद। क्या ही धन्य वो है जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। इस वचन पर परमेश्वर का आशीष। और मैंने आज जो हमारा मैसेज है उसका टाइटल मैं दिया था, याकूब का, जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है। तो इस भाग से हम ये देखने के लिए कोशिश कर रहे हैं, हमारा जो सहायक है वो क्यों याकूब का परमेश्वर कहा गया है। हम इस विषय पर कुछ समय मनन करना चाहते हैं। भजन संहिता 146 से 150 तक जब आप पढ़ेंगे, ये हर भजन संहिता इस शब्द से शुरू करते हैं, या की स्तुति करो। इन 5 भजनों को हालेलुया साम्स, या की स्तुति करने के लिए कहने वाला भजन संहिता माना जाता है। और ये या की स्तुति के साथ शुरू करते हैं और या की स्तुति के साथ अंत भी करते हैं। और या की स्तुति करने के लिए, हमारा परमेश्वर का स्तुति करने के लिए कई कारण इस भाग में बताया गया है। अगर आप 146 भी अगर आप पढ़ेंगे, आप 146 का उसका 6 पद से लेके नीचे पढ़ेंगे, तो वहां पर परमेश्वर का आराधना करने का, परमेश्वर का स्तुति करने का कई कारण बताया गया है। देखिए उसका 6 पद में, उसका दूसरा भाग में बताया, और उनमें जो कुछ है सबका करता है। हमारा परमेश्वर का आराधना हम करें क्योंकि वो हमारी करता है, वो हमारी सृष्टि करता है। वो केवल सृष्टि किया नहीं है, वो हमें संभालने वाला भी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रियो। इस कोरोना के इस पृष्ठभूमि में जब हम लोग बैठे हुए हैं अपने अपने घरों में, एक बात याद रखें, वो हमें बनाने वाला, हमें संभालने वाला परमेश्वर। हमें डरने की जरूरत नहीं है। वो परमेश्वर हमें देख रहे हैं, हमारे ऊपर उनकी नजर है। प्रभु का धन्यवाद हो। और उसके 7वें पद में वो परमेश्वर का दूसरा गुण बताए, वो परमेश्वर, हमने देखा वो परमेश्वर सृष्टि करता है। 7 पद में वो परमेश्वर न्याय करता है, इस जज। प्रभु का धन्यवाद हो।
और हम लोग उस भाग में जब हम लोग आगे की ओर जाते हैं तो हम लोग उसका नीचे जब हम लोग आएंगे, उसके 7वें पद में ही ये बात बताया, यहोवा बंदियों को छुड़ाता है। परमेश्वर छुड़ाने वाला परमेश्वर है। 3 बातों को मैंने आपको बताया। परमेश्वर सृष्टि करता है, परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर छुड़ाने वाला, इज द रिडीमर। परमेश्वर छुड़ाने वाला है। और उसके बाद उसके 10 पद में हम लोग पढ़ते हैं, वो राज्य करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर राजा है। तो इस प्रकार की कई एक बातें, हर एक भजन संहिता पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, परमेश्वर का महिमा करने के लिए कई एक बातें बताया गया है। और हमारा विषय, जैसे हम लोग 5वें पद आपके सामने पढ़े थे, जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है। तो आज हम लोग मनन करने जा रहे हैं, ये परमेश्वर को याकूब का परमेश्वर क्यों बताया गया है। बाइबल में कई जगह परमेश्वर को अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर बताया गया है, लेकिन अकेला परमेश्वर का कई दर्जा दिया गया है, लेकिन अकेला केवल इस याकूब के साथ परमेश्वर को जोड़कर बताए। परमेश्वर को मूसा का परमेश्वर नहीं कहा। परमेश्वर मूसा का भी परमेश्वर है, लेकिन मूसा का परमेश्वर नहीं कहा, जिन्होंने इसराइलियों के सामने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया। परमेश्वर को एलिया का परमेश्वर नहीं कहा, जो एलिया ने कहा कि जब तक मैं नहीं कहूंगा समुद्र मतलब आकाश से पानी नहीं बरसेगा। उतने बड़े एलिया का परमेश्वर नहीं कहा। दानियल का परमेश्वर नहीं कहा, जो सिंह के मांद में रहते हुए भी वो आराम से बच करके निकल कर आया। तो इस प्रकार बड़े बड़े लोग होने के बावजूद भी वो परमेश्वर याकूब का परमेश्वर क्यों कहा गया है। अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे और बताया गया है, लगभग 22 बार ये शब्द इस्तेमाल किया गया है, परमेश्वर याकूब का परमेश्वर है, 22 बार। तो ये परमेश्वर हमारी सहायक है। ये परमेश्वर किसका सहायक है? और वहां पर बताया है उसका 7 पद में, वो पिसे हुओं का न्याय चुकाता और भूखों को रोटी देता। 8 पद में, यहोवा अंधों को आंखें देता, यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। प्रभु का धन्यवाद हो। ये परमेश्वर के काम को यहाँ पर बताने के बाद वो कैसे निम्न दर्जा में रहने वालों को मदद करता है, ये बात बताने के लिए बताया गया है कि परमेश्वर याकूब का परमेश्वर है। मुझे सुनने वाले आप लोग याकूब के बारे में भली भांति जानते हैं, अच्छी रीति से जानते हैं, मैं ये बात जानता हूं। लेकिन यदि कोई एक भी है जो याकूब के बारे में नहीं जानता, उनके बारे में मैं 2-3 शब्दों में या कुछ शब्दों में याकूब के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आप में से कोई एक भी याकूब के बारे में नहीं जानते, तो आप कृपया बाद में भी इन भागों को पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति उसका 25 से लेकर के 50 अध्याय तक में हम याकूब के बारे में पढ़ते हैं। आप जानते हो कि उत्पत्ति में 50 अध्याय है, बड़े बड़े लोगों का जिक्र हम उसमें पढ़ते हैं, लेकिन आप देखो कि आधा अध्याय, आधा किताब याकूब का इतिहास बताने के लिए बाइबल निकाल रहा है। तो याकूब इसराइलियों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। याकूब कौन है? याकूब अब्राहम का पोता है, अब्राहम का बेटा, इसहाक का बेटा है। और परमेश्वर ने, कल हम लोग अच्छी रीति से सुन रहे थे, परमेश्वर ने अब्राहम को क्यों आशीष दिया और क्या आशीष दिया। और अब्राहम को जो आशीष है, परमेश्वर ने वादा किया था उनके बच्चों को वो आशीष दी जाएगी। तो अब्राहम का आशीष बड़ा बेटा होने के कारण, एक मतलब परमेश्वर का वायदा का संतान होने के कारण इसहाक को मिला है। और इसहाक का आशीष उनके बच्चों को दिया जाएगा, उनके बच्चों की आशीष उनके बच्चों को दिया जाएगा। इस प्रकार आशीष जाने का परमेश्वर ने वादा किया। और इसहाक का 2 बच्चे थे, एसाव और याकूब। और बड़ा बेटा होने के कारण आशीष एसाव को जाना चाहिए था, लेकिन परमेश्वर ने, जब याकूब और एसाव मां के कोख में ही थे, परमेश्वर ने याकूब को चुना। परमेश्वर ने यह वादा किया था कि छोटा बड़े के ऊपर अधिकार करेगा और आशीष परमेश्वर याकूब को देंगे, ये बात को वादा किया था। और उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि याकूब, परमेश्वर ने जो आशीष ऑलरेडी देने के लिए वादा किया था, उससे पाने के लिए वो चतुराई का इस्तेमाल कर रहा है, गलत तरीका अपना रहा है। वो अपना भाई को धोखा दे रहा है,
अपने पिताजी जो बूढ़े हैं, देख नहीं सकता, अंधा है, उस पिताजी को बेरहमी से धोखा दे रहा है। बड़े भाई का नाम लेकर, उसका कपड़े पहनकर अपने पिताजी को धोखा दे रहा है, आशीष पाने के लिए। याकूब का नाम का मतलब है धोखा देने वाला। वो अपनी जिंदगी में सबको धोखा देते रहा और उसके बाद वो अपने भाई के डर से, क्योंकि भाई ने कहा था मेरे पिताजी मरने के बाद मैं इसे मार डालूंगा, तो याकूब डर जाता है और अपने जो माँ के भाई के पास भाग जाता है, लाबान के पास। वहां पर भी उसका जिंदगी एक अच्छा जिंदगी नहीं था। और उसके बाद वहां से उनका माल जाल होने के बाद परमेश्वर उन्हें कहता है, लगभग 21 साल के बाद परमेश्वर कहता है, याकूब तुम वापस चले जाओ, अपने देश की ओर चले जाओ। और याकूब वापस आ रहा है। वापस आते समय उनको मालूम हो रहा है कि एसाव उनसे मिलने के लिए आ रहा है। तो याकूब को डर लगा कि ऐसा ना हो कि एसाव आए और मुझे मार दे। याकूब ने क्या किया अपनी, आपको मालूम है कि याकूब इतने चालाक है, वो एक यब्बोक नदी है, उसके इस पार में वो खड़े हो जा रहा है। उसके बाद सबसे पहले अपने दास दासियों को आगे भेज रहे हैं। उसके बाद लेया जो उनका पहला पत्नी है, जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार नहीं करता था, उसको भेज रहे हैं। और उसके बाद वो अपने प्रेमी पत्नी को और उनके बच्चों को और आगे भेज रहे हैं नदी के उस पार। उसके बाद नदी के इस पार वो अकेला खड़ा है। क्या सोचकर? वहां पर बताया है कि अगर एसाव इन सबको मार कर आएंगे तो मैं क्या करूंगा, मैं भाग जाऊंगा। कितना चालाक है, कितना अपने बारे में सोच रहा है। और उस यब्बोक नदी के किनारे वहां परमेश्वर के साथ उसका मुठभेड़ हो रहा है, परमेश्वर का दर्शन हो रहा है और अंत में परमेश्वर याकूब को आशीष दे रहे हैं। ये है याकूब का कहानी। तो याकूब का कहानी यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर याकूब को परमेश्वर ने क्यों आशीष दिया, ये याकूब का गुण के कारण नहीं, परंतु परमेश्वर के गुण के कारण। मैं यही बात आपके सामने बताने के लिए चाहता हूं। आज मैं और आप जब इस परमेश्वर का वचन को सुन रहे हैं, मैं आपको और मुझे तसल्ली की ये बात बताने के लिए चाहते हैं। इस कोरोना के दरमियान हम इस बात को भली भांति जाने प्रियो, हम परमेश्वर हमें संभालने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है। वो इसलिए नहीं है कि हम अच्छे हैं, वो इसलिए नहीं है कि हम अपने आप को सुरक्षित रख रहा है, वो इसलिए है क्योंकि वो परमेश्वर याकूब का परमेश्वर है। मैं उस याकूब का परमेश्वर का, याकूब के साथ जो परमेश्वर का संबंध है, गुण है, उसके बारे में मैं 4 बातें आपके सामने जल्दी बताना चाहूंगा। मैं उसके लिए आपका ध्यान रोमियो का पत्री 9 अध्याय की ओर ले जाना चाहूंगा। वहां पर जब याकूब की कहानी बताकर परमेश्वर वहां पर कुछ बातें हमें समझाना चाहते हैं, हम लोग जल्दी से उन भागों को पढ़ेंगे और उस याकूब का परमेश्वर का 4 गुण हम देखने का कोशिश करेंगे। वो परमेश्वर कौन है, क्यों वो परमेश्वर पिसे हुओं का मदद करता है, वो परमेश्वर क्यों अनाथ और विधवाओं को संभालता है, वो परमेश्वर क्यों झुके हुओं को मदद करता है, क्योंकि वो परमेश्वर याकूब का परमेश्वर है। वो परमेश्वर केवल एलिया का नहीं, मूसा का नहीं, वो याकूब का भी परमेश्वर है। 4 गुण जैसे मैंने बताया, आपको बताऊंगा। पहली बात, हम लोग 10 पद से लेकर के हम लोग पढ़ते हैं रोमियो का पत्री, उसका 9 अध्याय 10 पद से नीचे जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर पहला गुण देख सकते हैं। थोड़ा सा लंबा लंबा पदे हैं, हमें पढ़ना जरूरी है, इसलिए मैं आपके लिए पढ़ूंगा। उसके बाद मैं वहां से जो मेरा पॉइंट है मैं आपको बताऊंगा। 10 पद से लेके नीचे देखिए, आ, रोमियो का पत्री 9 अध्याय उसका 10 पद से, और केवल यही नहीं परंतु अब रिबका भी एक से अर्थात हमारे पिता इसहाक से गर्भवती थी और अभी तक ना तो बालक जन्मे थे और ना उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था, इसलिए कि परमेश्वर की मनसा जो उसके चुन लेने के अनुसार है, कर्मों के कारण नहीं परंतु बुलाने वाले के कारण बनी रहे। 12 पद, उससे कहा जेठा छोटे का दास होगा, जैसा लिखा है मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु एसाव को अप्रिय जाना। तो परमेश्वर याकूब का परमेश्वर क्यों है, क्योंकि हम लोग वहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर याकूब को चुना। कब चुना बता रहे हैं, ये दोनों बड़ा होने से पहले
ये दोनों का काम प्रकट होने से पहले परमेश्वर ने याकूब को चुना। अगर काम देखा जाए सचमुच में, और हम लोग भी एसाव को ही चुनते, क्योंकि एसाव के बारे में बताते हैं कि वो एक शिकार था, वो अपने पिता का आज्ञा मानने वाले एक व्यक्ति था। अगर काम को देखते तो हम एसाव को ही चुनते, लेकिन यहाँ पर बता रहे कि परमेश्वर काम को नहीं देखा, परंतु जब वो गर्भ में ही थे परमेश्वर ने याकूब को चुना। प्रियो, अब परमेश्वर याकूब को क्यों आशीष दिया? पहली बात, वो इसलिए आशीष दिया क्योंकि परमेश्वर चुनने वाला परमेश्वर है, ये बात दिखाने के लिए। परमेश्वर हमारी योग्यताओं के अनुसार हमसे व्यवहार करने वाला नहीं है। परमेश्वर इन दोनों की योग्यता देखते तो इसहाक के जैसा हम भी याकूब को हम भी एसाव को ही चुनते, लेकिन परमेश्वर हमारे काम को देकर हमें नहीं चुनते। हम पहला कुरिन्ती 1 अध्याय में हम लोग आते हैं तो वहां पर पढ़ते हैं कि तुम्हारे बुलाए जाने को तुम ध्यान दो, और तुम में बड़े बड़े योग्यवान नहीं है, बलवान नहीं है, कुलीन नहीं है, लेकिन परमेश्वर किसे चुनते हैं? साधारण लोगों को परमेश्वर चुनते हैं। तो परमेश्वर का चुनाव हमेशा हमेशा इस प्रकार होता है, वो किसी की योग्यता के अनुसार नहीं चुनते हैं। परमेश्वर जब उन्हें चुनता है, परमेश्वर अपनी योग्यता के अनुसार लोगों को चुनते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बाइबल ऐसे कई एक उदाहरण हमें बताते हैं, परमेश्वर जब लोगों को चुनता है, साधारण लोगों को परमेश्वर ने चुना। जब यीशु मसीह संसार में थे, उन्होंने अपने लिए जब चेलों को चुना, मछली पकड़ने वालों को चुना, चुंगी लेने वालों को चुना। परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रियो, परमेश्वर ने मुझे चुना। मेरे अंदर बिल्कुल लियाकत नहीं थे, मुझे सुनने वाले आप लोगों के सामने इस प्रकार भाषण देने के लिए मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं थी, लेकिन परमेश्वर मेरा परमेश्वर इसलिए बना क्योंकि वो परमेश्वर चुनने वाला परमेश्वर है, इसलिए है। इसलिए मैं आपको भी बताने के लिए चाहता हूं प्रियो, आप कहां पर बैठकर मेरी वचन सुन रहे मुझे मालूम नहीं है। हो सकता है कि आप गांव में रहने वाले होंगे, हो सकता है कि आपको ज्यादातर लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन एक बात आप याद रखो, आप चुने हुए हैं। यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को देकर एक बात बताया। क्या बताया? उन्होंने कहा कि तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। कितना बड़ी बात है। हाँ, यीशु मसीह चुनने लायक व्यक्ति है। प्रभु यीशु मसीह सारी देवी देवताओं के ऊपर महान है, उनके समान और कोई नहीं है, इसलिए उन्हें चुनना बहुत बड़ी बात नहीं है। उनके बारे में जितनों ने जाना, और वे जरूर यीशु मसीह को चुनेंगे क्योंकि उसके जैसा और कोई है ही नहीं। तो इसलिए उन्हें चुनना बहुत बड़ी बात नहीं है, उन्हें चुनना ही चाहिए। लेकिन हमारी ओर देखो, यीशु मसीह ने कहा कि तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना। कब चुना? इफिसियों का पत्र 1 अध्याय में बताते हैं, सृष्टि की उत्पत्ति से पहले ही उसने मुझे चुना। कितना बड़ी बात है। इसराइल के बारे में बाइबल बताते हैं कि हे याकूब, मैंने तुझे तुम्हारे मां की गर्भ में थे उस समय मैंने तुझे बुलाया है। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे, वो जरूर हमारा मदद करेगा, वो जरूर हमारे साथ रहेंगे इस कोरोना के दरमियान, वो जरूर हमें संभालेगा। वो इसलिए नहीं कि हम बाइबल पढ़ने वाले हैं, वो इसलिए नहीं कि हम ज्यादा प्रार्थना करने वाले हैं, वो इसलिए नहीं कि हम बाकी लोगों से अच्छे हैं, वो केवल इसलिए है क्योंकि उसने हमें चुना है। हम अपने गांव में थे और हम अपने कामों में थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपनी अनुग्रह से, प्रेम से उन्होंने चुना। और यहाँ पर याकूब के बारे में भी क्या पढ़ते हैं? 13 पद में, मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु एसाव को अप्रिय जाना। अगर आप व्यवस्था विवरण 7 अध्याय उसका 6 से 8 पद तक अगर आप देखेंगे, वहां पर भी परमेश्वर इसराइल को चुनने के बारे में परमेश्वर बता रहे कि मैं तुम्हें इसलिए नहीं चुना क्योंकि तुम बहुत सारे जन थे, तुम संख्या में बड़े थे, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं चुना। मैंने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि मैंने तुमसे प्रेम किया। प्रभु का धन्यवाद हो। हम लोग भी चुने हुए लोग हैं प्रियो। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 9 पद में हम लोग पढ़ते हैं कि हम चुने हुए जन है, राज पदधारी है, याजकों का समाज है। हम चुने हुए हैं, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है।
और परमेश्वर ने हमें जब चुना अपनी योग्यता के अनुसार नहीं, परंतु वो अपनी योग्यता के अनुसार परमेश्वर ने हमें चुना है। परमेश्वर हमारी सहायता करे। उसका 17 पद जरा सा देखेंगे। 17 पद, परमेश्वर ने क्यों चुना? मैंने तुझे इसलिए खड़ा किया कि तुझ में अपनी सामर्थ दिखाऊं। परमेश्वर याकूब को क्यों चुना? एसाव क्यों क्यों नहीं चुना? क्योंकि एसाव को इसलिए नहीं चुना क्योंकि एसाव अपने आप में सामर्थी है, वो बहुत कुछ कर सकता है। उन्होंने याकूब को इसलिए चुना ताकि परमेश्वर का सामर्थ उनके जीवन में प्रकट करो। हम इस बात को यहीं से फिर हम आगे बढ़ना चाहता हूं। तो हम पहली बात मैं आपको बताना ये चाहता हूं, परमेश्वर पिसे हुओं का परमेश्वर है। परमेश्वर विधवाओं को खड़ा करने वाला परमेश्वर है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर चुनने वाला परमेश्वर है। समाज में जो कुछ भी नहीं है, परमेश्वर उनको चुनता है ताकि वो अपना सामर्थ उनके जीवन के द्वारा प्रकट करे। दूसरी बात, वो परमेश्वर क्यों याकूब का परमेश्वर है, उसे समझने के लिए हमें उसके 14 से लेकर के नीचे की पदों को हमें समझना होगा। वहां पर 14 से लेकर के क्या बताना चाहते हैं, देखिए उसके 15 पद से। क्योंकि वो मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उसी पर कृपा करूंगा। अतः ये तो ना चाहने वाले की, ना दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। दूसरी बात, 100 भजन संहिता 146 में वो परमेश्वर को याकूब का परमेश्वर कहा गया है। क्यों? दूसरे कारण मैं बता रहा हूं। वो याकूब का परमेश्वर इसलिए है क्योंकि वो दया करने वाला परमेश्वर है, वो कृपा करने वाला परमेश्वर है। ही इज द गॉड ऑफ ग्रेस, वो अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। देखो, मुझे अच्छा लगा वो शब्द, देखो उसका 16 पद में, अतः ये ना तो चाहने वाले की और दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाला परमेश्वर की बात। यद्यपि याकूब का कहानी अगर आप देखेंगे तो वहां पर याकूब ने धोखे से वो आशीष अपने पिताजी से ले लिया, ये बात तो सही है। हम इस बात को किनारा रखते हुए मैं एक दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं। तो आप देखो, इसहाक चाहता था कि याकूब को वो आशीष दे, वो चाहने वाला था। इसहाक एसाव को चाहता था, वो चाहते थे कि मतलब एसाव को आशीष दे। और एसाव के बारे में सोच कहते हैं कि जब इसहाक ने कहा कि मैं तुम्हें आशीष देने से पहले तुम जाकर मुझे मेरे लिए थोड़ा खाना लाओ, तो एसाव ने क्या किया? एसाव ने दौड़ा। तो चाहने वाला इसहाक, दौड़ने वाला एसाव, और कह रहे हैं ये दोनों के द्वारा नहीं आशीष नहीं मिलता, परंतु किससे मिलता है? बता रहे हैं कि वो परमेश्वर की ओर से मिलता है, क्योंकि परमेश्वर दया करने वाला, कृपा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु का धन्यवाद हो प्रियो। इस संसार में परमेश्वर का आशीष चाहने वाला बहुत लोग है, दौड़ने वाला बहुत लोग है। कितने लोग दौड़ते हैं परमेश्वर का आशीष पाने के लिए। हमारे समाज में भी ऐसे कई लोगों को हम लोग देखते हैं, कई लोग दौड़ रहे हैं परमेश्वर का आशीष पाने के लिए। कितने कितने जगह जाते हैं, कितने कितने मन्नतें मानते हैं, और कितनी कितनी बातें परमेश्वर के लिए दे रहे हैं परमेश्वर का आशीष पाने के लिए। लेकिन परमेश्वर उन्हें आशीष देता है जिन पर परमेश्वर कृपा करते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह जिस पर होता है वो इसलिए देता है ताकि कोई घमंड ना करे। प्रियो, हम आशीषित लोग हैं। क्यों आशीषित है? क्योंकि परमेश्वर ने हमारे ऊपर अपनी कृपा और अपनी दया दिखाया है। इफिसियों का पत्री 2 अध्याय उसका 9 पद बहुत फेमस पद है, हम सब लोग जानते हैं। क्या है? अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। हमारे उद्धार हुआ है वो अनुग्रह के द्वारा है। हम चाहने से, हम दौड़ने से हमें नहीं मिला, ये अनुग्रह से मिला, फ्री में मिला। इट्स ए गिफ्ट ऑफ गॉड, फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड। किस लिए बता रहे हैं? कि कोई घमंड ना करे। परमेश्वर अपने सामर्थ हम पर दिखाने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। तो यहाँ पर दूसरा गुण हम लोग देख रहे थे कि परमेश्वर याकूब का परमेश्वर है क्योंकि वो कृपा और दया करने वाला परमेश्वर है। प्रियो, वो परमेश्वर जरूर हमारा मदद करेगा, वो जरूर हमें संभालेगा, क्योंकि वो हमारे ऊपर कृपा और दया करने वाला परमेश्वर है। उन्होंने हमें बचाने में अपनी कृपा दिखाए और हमें संभालने में भी अपना कृपा वो दिखाएगा। हमें उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस परमेश्वर का अनुग्रह के लिए, परमेश्वर की दया के लिए हम चाहे
बस प्रार्थना करे कि परमेश्वर हमारे ऊपर अनुग्रह दे। तीसरी बात मैं जल्दी बोलने के लिए चाहता हूं कि याकूब का जीवन में परमेश्वर का उनको आशीष देने का तीसरा गुण हम लोग क्या देखते हैं, उसकी 22वीं पद की ओर हम लोग आएंगे। 22वीं पद देखिएगा। तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपने सामर्थ प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों की जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे, बड़े धीरज से सही। तीसरा गुण उस याकूब का परमेश्वर का तीसरा गुण कौन सी है बताते हैं। वो परमेश्वर धीरज का परमेश्वर है। गॉड इज ए गॉड ऑफ पेशेंस। परमेश्वर याकूब का जिंदगी अगर देखेंगे, याकूब को परमेश्वर आशीष इसलिए दिया क्योंकि वो याकूब उसके लिए लायक नहीं थे। परमेश्वर याकूब को आशीष इसलिए दिया क्योंकि परमेश्वर धीरज का परमेश्वर है। याकूब का कहानी आप देखिए। याकूब जब मां के गर्भ में थे तो परमेश्वर ने वादा किया था कि मैं उसे आशीष दूंगा, लेकिन परमेश्वर ने उसे आशीष कब दिया? जब वो 40 साल के हो गए थे। याकूब अपने 20 साल में वो लाबान के घर की ओर भाग रहे हैं और वहां पर लगभग 20-21 साल वहां पर वो काम कर रहे हैं। उसके बाद वो जब वापस आया तब परमेश्वर याकूब को आशीष दिया, क्योंकि तब तक याकूब आशीष पाने लायक एक जिंदगी नहीं था उसका। उसके जिंदगी में परमेश्वर आशीष देने लायक कोई वजह नहीं देखा। वो अपने पेट में, मां के पेट में ही थे, उस समय से ही अपना भाई से लड़ रहा था। उसके बाद बाहर निकला और अपना भाई को धोखे से खीर दिखाकर उसे आशीष पाने का कोशिश किए थे। उसके बाद अपने पिता को, हम जैसे आपको बताए थे, अपने पिता को धोखा दे दिया था। उसके बाद वो जब जा रहे थे रास्ते में बेथेल में, जो परमेश्वर के साथ उसका मुलाकात हुआ, वहां पर भी परमेश्वर का अनुग्रह के लिए नहीं, परमेश्वर के साथ एक डील कर रहे हो। वो बता रहे कि यदि तू मुझे आशीष देंगे तो मैं तुम्हें ऐसे 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 करूंगा। मतलब मुझे आपका आशीष यूं ही नहीं चाहिए, उसके बदले में मैं आपके लिए कुछ करने वाला हूं। वो परमेश्वर के साथ डील कर रहा है। उसके बाद वो लाबान के घर जा रहा है और वहां पर भी वो मतलब बहुत मेहनत कर रहा है, मतलब धनवान बनने के लिए, आशीष बनने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है। वो कभी भी परमेश्वर के सामने आकर परमेश्वर का आशीष पाने के लिए वो कभी कोशिश नहीं किया। उसके जिंदगी का मकसद तो नहीं था। वो हमेशा आशीष अपने सामर्थ्य के द्वारा, बल के द्वारा, अपने दिमाग के द्वारा, चतुराई के द्वारा पाने के लिए कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब यब्बो के किनारे आया, वो सोचता था इन सबको मार डालेंगे तो हम भाग जाएंगे। तो हम लोग वहां पर पढ़ते तो परमेश्वर ने क्या कर दिया, उसके जांघ को छू लिया और वो लंगड़ा हो गया, दौड़ नहीं पा रहा था। उसकी जिंदगी की सारी मेहनत, उसकी जिंदगी की सारी सपना खत्म होने वाला है। उस समय उन्होंने क्या किया? उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना किया। याकूब की जिंदगी में पहली बार आप पढ़ते हैं कि उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना किया और उन्होंने उस स्वर्गदूत को बता रहा है कि जब तक तू मुझे आशीष नहीं दोगे मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। होशे की किताब में जब हम लोग आते हैं, ये जो रसलिंग के बारे में वहां पर पढ़ता है कि याकूब ने रो रो कर प्रार्थना किया। परमेश्वर 40 साल इंतजार किया इस याकूब से ये आवाज सुनने के लिए कि तू मुझे जब तक आशीष नहीं दोगे मैं तुझे नहीं छोड़ूंगे। परमेश्वर तू मुझे आशीष देना होगा। मैं अपनी मेहनत पर और मैं अपनी चतुराई पर मैंने भरोसा किया, लेकिन एक बात मुझे मालूम है, आशीष आपकी ओर से आते हैं। भजन संहिता में भी हम लोग यही पढ़ते हैं, भजनकार प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर मुझे आशीष दे। प्रभु प्रियो, आशीष परमेश्वर की ओर से आता है और आशीष पाने के लिए हमें नम्र होना बहुत जरूरी है, हमें दीन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर नम्र लोगों पर अपने आशीष देता है। और आप याकूब का जीवन देखो, उसके जिंदगी में नम्रता नामक कोई चीज नहीं थे। वो अपने जिंदगी भर अपने बल पर, अपनी चतुराई पर उन्होंने हमेशा घमंड करता रहा। लेकिन जब याकूब अपने जीवन में जब परमेश्वर के सामने नम्र बना, परमेश्वर उसे आशीष दिया। कितना साल परमेश्वर ने इंतजार किया? लगभग 40 साल परमेश्वर ने इंतजार किया ताकि इस मोड़ पर याकूब आए।
परमेश्वर धीरज का परमेश्वर है। प्रियो, आज जब हम परमेश्वर के सामने बैठकर परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, हम परमेश्वर का धन्यवाद दें, परमेश्वर का स्तुति करें, क्योंकि विलाप गीत में हम लोग पढ़ते हैं, हम मर मिट नहीं गए हैं, ये परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर की करुणा है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर हमारी योग्यता के साथ हमसे व्यवहार नहीं करता। अगर हमारी योग्यता देखे तो हम धोखेबाज है। हम कहते कुछ है और हमारे मन में कुछ है, हम दिखाते कुछ है और करते कुछ है, लेकिन ये सब कुछ परमेश्वर के सामने नंगा पड़ा है। परमेश्वर सब कुछ देखने वाले हैं। हम जैसा दिखते हैं सचमुच में हम लोग वैसा नहीं है। परमेश्वर के सामने जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, क्या हमारी जिंदगी देखे तो हम आशीष पाने लायक जिंदगी है क्या हमारा? हम परमेश्वर के सामने आकर जब प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमें देने लायक जिंदगी है हमारा? हमारा दिल की ओर देखो। मैं जब अपनी जिंदगी की ओर देखता हूँ प्रियो, अब कभी भी इस बात को परमेश्वर के सामने आता, इस बात को अंगीकार करता हूँ, हे परमेश्वर, आप अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर दया कर। हमारी काम के अनुसार नहीं, परंतु अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर दया कर। परमेश्वर ने 40 साल इंतजार किया, और इसराइल के बारे में भी परमेश्वर यही बात बताते हैं, मैंने इसराइल को 40 साल इंतजार किया, उनके साथ मैंने धीरज के साथ व्यवहार किया। वो जब से इसराइल से मिस्र देश से निकले थे, परमेश्वर जी तोड़ मेहनत कर रहे थे, उन्हें किसी भी हालत में कनान देश पहुंचाए, उसीलिए तो उनको वहां से निकाला था। लेकिन बार बार पाप करने के कारण परमेश्वर उनके ऊपर दया करते रहा, धीरज धरता रहा। परमेश्वर कोशिश करता रहा कि मैं उनको किसी भी हालत उस कनान देश में मैं पहुंचा सकूं। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का जो धीरज है, उन्होंने उसे लुचपन में बदल डाला। यूदा की पत्री में दूसरा पत्रस में हम लोग पढ़ते हैं, परमेश्वर की जो दया है, अनुग्रह है, उसको लुचपन में बदल डाला। इसलिए पौलुस हमें भी ये सवाल पूछ रहा है, क्या हम पाप करते रहे कि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर बढ़ता जाए? प्रियो, आज हम जिंदा है क्योंकि ये परमेश्वर का अनुग्रह है। विलाप गीत में जब उस विलाप गीत करने वाला परमेश्वर का अनुग्रह को, परमेश्वर की करुणा को जब देखते हैं, हम मर मिट नहीं गए, ये परमेश्वर के अनुग्रह है। 3 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, आप 4 अध्याय में देखो, वहां पर आसपास में रहने वालों की हालात के बारे में वहां पर बताया है। मैं आपको उस भाग जरूर मैं पढ़ करके बताना चाहूंगा, क्योंकि हम इस कोरोना के दरमियान जब हम लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित पाए जाते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह को महसूस करते हैं, ये बात हमें जानना बहुत जरूरी है प्रियो, कि दुनिया में क्या हो रहा है। और आप लोग टीवी के द्वारा, अन्य माध्यम के द्वारा आप लोग को इस बात समझ रहे हैं। विलाप गीत उसका 3 अध्याय उसके 22 पद में हम लोग पढ़ा, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। हम आप 4 अध्याय में आओ, जब विलाप गीत करने वाले अपने चारों तरफ देकर परमेश्वर की करुणा को जब याद करते हैं, चारों तरफ क्या हो रही है, उसका 4 पद देखो, 4 अध्याय का 4 पद, दूध पीते बच्चों की जीभ प्यास से मारे तालू में चिपट गई है। बाल बच्चे रोटी मांगते हैं परंतु कोई उनको देता नहीं। उसके बाद आप लोग बाकी भाग को आप लोग बाद में पढ़ लेना, और समय नहीं है। उसका 10वीं पद देखो, दयालु स्त्रियों ने अपने ही हाथों से अपने बच्चों को पकाया है, मेरे लोग के विनाश के समय वे ही उनका आहार बन गए हैं। देखा, जब विलाप यिर्मयाह नबी आसपास में देख रहे हैं, परमेश्वर की करुणा को जब देख रहे हैं, वो बता रहे हैं कैसी स्थिति है। बच्चे दूध मांग रहे हैं, खाने वाला कोई नहीं, क्योंकि उनकी माता को ऑलरेडी मार दिए हैं। उन बच्चों को अकेला छोड़ दिया, अनाथ छोड़ दिया। वो रोटी मांग रहे, कोई देने वाला नहीं है। और अपने बच्चों को बताते, दयालु स्त्रियों ने क्या कर रहे हैं, अपने ही हाथों से अपने बच्चों को पकाकर खा रहे हैं। बोलना बुरा लगता है, लेकिन अपना जान बचाने के लिए अकाल की परिस्थिति में वो अपने ही बच्चों को खाने का नौबत पर है। उस परिस्थिति को देखकर बता रहे कि हम बच गए, आपकी करुणा है। प्रियो, कोरोना के बीच में भी कई लोग परमेश्वर का करुणा को अनुभव कर रहे हैं। शायद हम लोग उतना ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन अन्य बहुत सारी जगह पर लोगों ने परमेश्वर का करुणा को अनुभव किया है। प्रभु का धन्यवाद हो। वो याकूब का परमेश्वर है, क्योंकि वो करुणा और दया दिखाने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर
धीरज धरने वाला परमेश्वर है। 40 साल उन्होंने याकूब को आशीष देने के लिए इंतजार किया। वो बेटा वापस आएगा, हमारे सामने गिड़गिड़ाएगा, नम्र बनेगा, मैं उसे आशीष दूंगा। तो परमेश्वर इंतजार किया। वो हमारे साथ भी इंतजार करने वाला परमेश्वर है। बाइबल बताती है कि यदि हम अविश्वासी भी बने, वो विश्वास योग्य बना रहता है। प्रभु का धन्यवाद हो। आज हम लोग प्रियो संभाले हुए हैं। वो इस हमारी मेहनत के कारण नहीं, वो इसलिए है क्योंकि वो याकूब का परमेश्वर है। याकूब का परमेश्वर कौन है? वो धीरजबंद परमेश्वर है। अंत में एक और बात बोलकर मैं समाप्त करने के लिए चाहता हूँ। उसकी 20 पद से लेकर के हम लोग इस बात को पढ़ते हैं। चौथा हमारा जो पॉइंट है, जो आखिरी पॉइंट है, क्या पढ़ते हैं? मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? क्या कुम्हार मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लोदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए? यहाँ याकूब का कहानी बताकर इधर लेखक हमें क्या बताना चाहते हैं? हमें बताना चाहते हैं कि परमेश्वर याकूब को इसलिए चुना क्योंकि परमेश्वर याकूब को कुछ बनाना चाहता था। हम जानते हैं याकूब को परमेश्वर ने क्या बनाया। उन्होंने उन्होंने याकूब को इस्राएल बनाया। एक बहुत बड़ी पीढ़ी है, वो सारी पीढ़ी का मूल पुरुष परमेश्वर ने याकूब को बनाया। वो उस कमजोर, वो नालायक, धोखेबाज को परमेश्वर ने कितने बड़े मुकाम पर पहुंचाया, क्योंकि वो परमेश्वर बनाने वाला परमेश्वर है। और गॉड इज ए गॉड हु हैज ट्रांसफॉर्मिंग पावर, मतलब वो परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर है। याकूब का परमेश्वर वो बदलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने अंत में याकूब से पूछ रहा है कि तुम्हारा नाम क्या है? याकूब बता रहे कि मेरा नाम याकूब है। परमेश्वर ने कहा आगे से तुम्हारा नाम याकूब नहीं रहेगा, परंतु तुम्हारा नाम इस्राएल रहेगा। धोखा देने वाले को परमेश्वर का प्रभु उन्होंने बनाया। धोखेबाज को परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा अधिकार उन्हें दिया है। प्रियो, परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, क्योंकि वो परमेश्वर हमें बदलने वाला परमेश्वर है। एक मछली पकड़ने वाले को मनुष्य को पकड़ने वाला बनाने वाला है। एक डरपोक पतरस को एक सामर्थी पतरस बनाने वाला परमेश्वर है। मसीह को मानने वालों को सताने वाला पौलुस को मसीह के लिए मरने वाला बनाने वाला परमेश्वर है। एंड दिस ए गॉड ऑफ गॉड हु हैज ट्रांसफॉर्मिंग पावर, वो चीजों को बदलने वाला परमेश्वर हमारे जिंदगी में भी वो बना रहा है। प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में थे, उन्हें बड़ाई का बेटा कहा गया। बड़ाई क्या करते हैं? बना रहा है, और आज भी बना रहे प्रियो, हमारी जिंदगी को बना रहा है। वो याकूब का परमेश्वर है। मेरे और आपका जिंदगी में भी वो काम करने वाला परमेश्वर धीरे धीरे हमें अपने पुत्र के अनुरूप में हमें बदल रहा है। याकूब को परमेश्वर ने बदला, याकूब को परमेश्वर ने बनाया। कैसे बनाया? 21 साल जब वो लाबान के घर में था, याकूब के स्वभाव को परमेश्वर बदल रहे थे। याकूब सोचा था कि मैं बहुत बड़ा धोखेबाज हूं, लेकिन वो जिस घर में गया था, लाबान के घर, उनके एक बात समझ में आया, तो हम तो कुछ भी नहीं है, लाबान तो हमसे भी बड़ा तेज निकला है। प्रकाशित वाक्य भजन संहिता में एक 18 पद में, भजन संहिता 18 में एक सुंदर पद हम लोग वहां पर देख सकते हैं। तो वहां पर ये बताया है, वो शुद्ध के साथ शुद्ध बना रहता है। और वहां पर बताए हैं, वे टेढ़े करने वालों को, टेढ़ा लोगों के साथ वो टेढ़ा देखा, वो जो टेढ़े लोग हैं उनको सीधा करने के लिए क्या करते हैं? उनके साथ टेढ़ा काम करते हैं। याकूब के साथ ये तो सच है। याकूब सोचा था कि मैं बहुत बड़ा चालाक हूं, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें कहां भेजा? लाबान के पास, ताकि उनको सुधार सके। परमेश्वर हमें बनाने वाला परमेश्वर है। और उस याकूब जब बदल गया था, परमेश्वर के सामने जब नम्र बन गए थे, याकूब की जिंदगी को देखो। याकूब मतलब सब लोगों को आगे भेजकर सबसे पीछे खड़ा था, डरपोक था, लेकिन जब परमेश्वर ने उसे आशीष दिया, हम लोग क्या देख रहे हैं? सुबह जब याकूब को देख रहे हैं, सबसे आगे वो निकल रहा है एसाव से मिलने के लिए। उसका डर खत्म हो गया, क्योंकि परमेश्वर से वो आशीष मिलने वाला बन गया। प्रियो, वो हमें भी बना रहा है।
इस कोरोना के दरमियान वो हमें भी बना रहा है। याद रखो, हमारी जिंदगी में आने वाला हर परिस्थितियों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद दे सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें बना रहा है। हम कलीसियाओं में जाते थे, लेकिन हम लोग को मालूम नहीं था कि हम क्यों जा रहे हैं। वचन सुना रहे हैं, लेकिन सुनने का मन नहीं, हमें नींद आता था। प्रार्थना तो करते थे, लेकिन मन नहीं लगता था। लेकिन परमेश्वर हमें बना रहा है, कलीसियाओं से दूर करके अपने अपने घरों में बैठकर। हमारे परिवार के लिए हमारे पास समय नहीं थे, परमेश्वर हमें बना रहा है। अब जानते हो कि दुनिया में इन सारी समस्याएं जब हो रही है, परमेश्वर इस प्रकृति को, नेचर को बना रहा है और बता रहा है कि ओजोन में जो छेद आए थे अंटार्कटिका वगैरह में, उन सारी छेद की भरपाई हो गई है। इतने सारे प्रदूषण थे जिसके कारण जो भी नेचर में, प्रकृति में जो भी समस्याएं, गड़बड़ियां हुई थी, वो गड़बड़ियां बहुत हद तक जो है वो उसका संतुलन हो चुका है। और परमेश्वर इस प्रकृति को बना रहा है और परमेश्वर हमें भी बना रहे। प्रियो, परमेश्वर हमारे साथ जो भी कर रहा है और परमेश्वर जो भी कर रहा है उसके पीछे परमेश्वर की योजना है। मुझे सुनने वाले लोग, आप किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं मैं नहीं जानता। काम नहीं करने की वजह से, काम में नहीं जाने की वजह से जो समस्या आपके साथ है, आप जान रहे हैं। और आपका जो बीमारियां है, उसका इलाज जो नहीं हो पा रहा है, वो समस्या आप जान रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखो, परमेश्वर जो भी कर रहा है उसके पीछे परमेश्वर का एक योजना है। बाइबल बताती है, परमेश्वर जिसे प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई के लिए उत्पन्न होती है। परमेश्वर जो भी कर रहा है भलाई के लिए उत्पन्न कर रहे, वो हमें बनाना चाहते, इसलिए वो जिस परिस्थिति से होकर के हमें ले जा रहा है उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। तो वो परमेश्वर याकूब का परमेश्वर है, वो हमारे साथ है। हम लोग एक सुंदर गाना गाते हैं, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। वो याकूब का परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपको आशीष दे। हम लोग 4 बातों को हम लोग ने देखा, परमेश्वर को क्यों याकूब का परमेश्वर कहा गया है। पहली बात हमने देखा कि याकूब का परमेश्वर चुनने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर आपका मदद जरूर करेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर। दूसरी बात हम देख रहे थे, वो परमेश्वर कृपा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने हमारे ऊपर कृपा दिखाया है और आज भी दिखा रहे हैं, इसलिए हम सुरक्षित है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो जरूर आपको सहायता करेगा, क्योंकि वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। और तीसरी बात हमने देखा है, वो परमेश्वर धीरज धरने वाला परमेश्वर। यदि हमारे जीवन में पिछले दिनों में कुछ पाप हुआ है, परमेश्वर के मार्ग से भटक गए हैं, तो परमेश्वर के पास वापस आए, प्रभु से माफी मांगे, एक नए समर्पण के साथ हम लोग आगे बढ़े, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे साथ धीरजमंद परमेश्वर है। और चौथी बात हमने देखा है, वो परमेश्वर हमें बनाने वाला परमेश्वर है। इस कोरोना के दरमियान वो परमेश्वर हमारे जीवन में मल्लम पट्टी कर रहे हैं। प्रभु के प्रति हमारी जो भावनाएं हैं, प्रभु के प्रति हमारे जो समर्पण है, एक नया मोड़ ले आने के लिए परमेश्वर चाहता है। मूसा को परमेश्वर ने मरुभूमि में भेजा 40 साल, ताकि उसकी जिंदगी में परमेश्वर कुछ नम्रता उनके जीवन में बना सके। इन परिस्थितियों में परमेश्वर जो हमें सिखाना चाहते हैं, सीखने के लिए परमेश्वर हमें मदद करे। सबसे बड़ी बात याद रखे, वो परमेश्वर याकूब का परमेश्वर है। अगर वो याकूब को मदद कर सकता है, हमारा भी मदद जरूर करेगा। वो परमेश्वर पर भरोसा रखे। परमेश्वर के नाम की महिमा।